जितने मनुष्य हैं अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं, भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। एक बार कर तल कर वीणा गावती हरि गुण परम प्रवीणा क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा जहाँ वशिष्ठ निवास सुचिरा था। हरद मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। तथा विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्लवर्ण भगवान चारों भुजाओं से युक्त है। चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वनमाला है। ऐसे देवों के लिए स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु आपको साष्टांग दंडवत है। आप वाणी और मन से परे हैं। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है। आप आदिमध्य और अंत में रहित हैं। आप तीनों गुणों में सकलतम की आत्मा एवं संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों को भी दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के विभाग की स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है। हे महाभाग आप क्या चाहते हैं, आप यथोचित उत्तर दीजिए। नारद जी बोले, हे भगवान मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के क्लेश से युक्त हैं, नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। इसलिए हे भवभयहारी भगवान कोई ऐसा उपाय हो बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा, नारद तुमने भली भांति पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद हृदय को परोपकार में ही लगाना चाहिए। अतः हे नारद एक छोटा सा उपाय आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इससे मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो महा के पूर्ण को प्रदान करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वह व्रत है सत्यनारायण भगवान विष्णु का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले किसने इस व्रत को किया, क्या सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद यह व्रत समस्त दुख भ्रांतों को नष्ट करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। यह व्रत किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों को बुलाकर घर में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूँ का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा, गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावे, सब पदार्थों को एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुओं के सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। प्रसाद खाने के बाद गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करते हुए जाएं। इस प्रकार हे नारद यह व्रत जो मनुष्य करेगा वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रतिष्ठायाम यजमानस कल्याणा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। दीजिए श्री गणेशाय नमः। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों तथा भगवान नारद से काल विधि और महत्व कहकर आगे से प्रथम सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन कहते हैं कि सुंदर काशीपुर में कली निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि धूप से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। उस ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक थे। भगवान ने